बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब जब भी हम सत्संग वचन संतों महात्माओं के मुखारबिंद से सुनते हैं या पोथी पढ़ी जा रही होती है, कोई दृष्टांत संदेश हो, अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ हो, अमर ज्योति ग्रंथ हो या सत्संग किसी भी प्रकार से संतों महात्माओं के मुख से हम सुन रहे होते हैं, तो ये भी निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि चाहे सत्संग आधा घंटा का हम सुनते हैं, साथ के साथ श्री आरती पूजा का सौभाग्य भी हमें मिलता है, कुछ एक भजन शब्द भी हम सुनते हैं, ढोलक हारमोनियम छेने वगैरह सब बजते हैं और गुरुमुख प्रेमी खुशी में नाचते भी हैं। कई ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं हमें, और विशेष तौर पर जो सत्संग हम सुनते हैं, जब इस प्रकार का समागम समाप्त होता है और हम बाहर आते हैं सत्संग भवन से, कुटिया से, आश्रम से या श्री दरबार में हो तो श्री दर्शन हाल से, श्री आरती मंदिर से जब बाहर हम आते हैं तो बड़ा अहम ये विचार हमारे अंदर होना चाहिए कि बाहर आने पर भी जितना भी हो सके, जितनी देर भी हो सके, हम एक मौन धारण करके रहें, वार्तालाप न करें या केवल ज़रूरत की किसी से बात करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कुछ पूछना या कुछ कहना किसी को तो बात करें, या कोई कुछ पूछना चाहता हो या बात करना चाहता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी हो वही बातचीत हम करें। बाकी ये विचार हमारा होना चाहिए कि अगर 2 घंटे से हम सत्संग केंद्र में हैं, कुटिया में हैं, आश्रम में हैं, या 1 घंटे से श्री दर्शन हाल में हम बैठे हुए हैं, उन स्वर्णिम नज़ारों को और सत्संग के वचनों को हमने आँखों से, कानों से देखा, सुना, और अगर बाहर निकलते ही हम सांसारिक वार्ताओं में या भक्ति से अलग हटकर कहीं भी अपनी चित्तवृत्तियों को लगाते हैं, तो जो हम सुन रहे थे इतनी देर से, देख रहे थे इतनी देर से, अपनी चित्तवृत्तियों को बड़ी मुश्किल से जो हमने एकाग्र करके सत्संग में, भजन कीर्तन में, सतगुरु के दर्शन में, श्री परमहंसों के दर्शन में लगा रखा था, वो चित्तवृत्तियाँ एकदम से अगर हम हटा करके सांसारिकता में लगा देते हैं या लगा देंगे, वो सब का सब नज़ारा जो हमारे अंदर जम रहा था, हमारे अंदर स्थिर हो रहा था, वो सब उखड़ जाएगा, उखड़ने लगेगा, और वो सुना हुआ सत्संग, किए हुए दर्शन और चित्तवृत्तियों की एकाग्रता सब की सब धूमिल हो जाएगी। जैसे कि कहते हैं कि सब किया कराया मिट्टी में मिल गया, या किए कराए पर पानी फिर गया,
वैसा ही हमारे साथ हो जाएगा। जैसे कोई बैंक में जा कर के बहुत सारी रकम अगर अकाउंट से निकाल कर, बैंक से निकाल कर बाहर आता है, तो वो अधिकतर किसी से कोई संपर्क न रखते हुए वो ये सोचता है कि मैं यहाँ से जो रकम लेकर जा रहा हूँ वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचा दूँ। इस बात का खास ख्याल जो रखते हैं वो अपनी उस दौलत को, रकम को सुरक्षित जगह पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। ये भक्ति का धन भी कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाने वाला है, संभाल कर रखा जाने वाला है और वक्त ज़रूरत पर काम आने वाला है। दुख अंदर से महसूस होता है, सुख भी अंदर से महसूस होता है। और भक्ति का धन जो हम अपने भीतर भर रहे होते हैं, ये जब जब भी हमें वक्त मुसीबत के ज़रूरत होती है तो काम आता है। कि जब जब हमारा मन विचलित होता है, किसी प्रकार की कलह कल्पनाओं में उलझ जाते हैं हम, कोई दुख की घड़ी आती है, कोई शारीरिक परेशानी है, कोई मानसिक परेशानी है, कोई आर्थिक परेशानी है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी परेशानी हो, विपदा हो, आपदा हो, मुसीबत हो, ये भक्ति का धन यानी भजन सुमरन में किया हुआ, खर्च किया हुआ समय, श्री दर्शनों में लगाया हुआ समय, सत्संग के सुने हुए वचन जो हमने अपने अंदर स्थिर किए होते हैं, अपनी सुरती को जो भजन कीर्तन में एकाग्र किया होता है, ये सारी की सारी कार्रवाई जो हम अपने भीतर में स्थिर करते हैं, एकत्रित करते हैं, इन्हीं में से कुछ हिस्सा उस वक़्त जब हम दुविधा में, मुसीबत में, परेशानी में होते हैं, चाहे परेशानी कोई भी हो, हर परेशानी का समाधान है भक्ति, भजन, सुमरन, कीर्तन। और जो ये सब हमें 5 नियमों की पालना से, और इसी 5 नियमों की पालना में एक जो नियम है सत्संग का, उसी का हम जिक्र कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि सत्संग के वचनों को अंदर एकत्र करने में कम से कम उतना समय हम अवश्य दें कि जितनी देर हम बैठ कर के आए हैं, बैठ कर के अपने शरीर को हमने एक जगह पर स्थिर किया है, अपने विचारों को सात्विक बनाया है, अपनी सुरती को सत्संग में एकाग्र किया है, अपनी आँखों को श्री दर्शनों में एकाग्र किया है, तो कम से कम बाहर भी उतना समय हम उन सब को हजम करने में लगाएं, तभी हमारे भीतर वो स्थिर हो पाएगा। और एक प्रकार से अगर अपने आप को हम रोक पाते हैं कि हम उतनी देर किसी से बात न करें, और ज़रूरी बात करने में कोई किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी बात 2 या 4 शब्दों में, 5 शब्दों में, 10 शब्दों में की जा सकती है। उसके लिए 15 मिनट लगाना, आधा घंटा लगाना, 1 घंटा लगाना, यानी सत्संग को दरकिनार कर देना ठीक नहीं है। और इसीलिए ये भी निश्चित होता है कि अगर हम सांसारिक फिजूल बातों में रुचि नहीं लेते हैं, या एक आज्ञा के तहत, एक मर्यादा के तहत अगर हम अपने भीतर में सत्संग, भजन, कीर्तन और दर्शनों को हजम कर रहे होते हैं, तो एक प्रकार से संसारिकता का, माया का हम त्याग भी कर रहे होते हैं, और खबर भी नहीं होती हमको कि हम कितना बड़ा त्याग कर गए। और
त्याग में वो शक्ति है, वो ताकत है कि बड़े बड़े दुखों का निवारण ऐसे हो जाता है कि हमें स्वयं को खबर भी नहीं होती। ये कुछ मर्यादाएं होती हैं, ये भक्ति के कुछ ऐसे नियम हैं जिन पर चलने से भक्ति सैकड़ों हजारों गुना बढ़ चढ़ करके सतगुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे अंदर दृढ़ होती चली जाती है। और सांसारिक बातें करने से क्या होता है? हम आज तक भरपूर सांसारिक बातें करते आए हैं, माया में बरतते आए हैं, माया में गलतान हुए आए हैं। कभी क्या बना है हमारा? भक्ति को छोड़कर जब जब भी हम माया के ख्यालों से ओतप्रोत होते हैं, माया के ख्यालों में लिप्त होते हैं, संसारिकता को हम अहम समझ करके उसमें तन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं और समय और श्वास तो फिर अपने आप लग जाते हैं। लेकिन हम विचार करें कि उस वक़्त में और इस प्रकार से जो हम अपने समय को खर्च कर रहे होते हैं, उससे हमारा कभी कुछ बनता नहीं है, बल्कि बिगड़ता अवश्य है। क्योंकि उस वक़्त में जो भक्ति बननी होती है उससे हम खाली हो जाते हैं। और जब सत्संग का ऐसा आयोजन हम करके आए होते हैं तो एक प्रकार से बहुत बड़ा मिशन हमने पूरा किया होता है, एक बहुत बड़ी जुगत हमने प्राप्त की होती है। सत्संग में पहुंचने के लिए भी बहुत भारी भरकम हिम्मत की ज़रूरत होती है, संस्कारों की ज़रूरत है और अपने आप को एक मर्यादा में रखकर समय पर पहुंचने की जो हम कोशिश करते हैं और कामयाब हो जाते हैं किसी भी प्रकार से, फिर इतनी मेहनत से, लगन से, इतने प्रयास किए हुए अगर हमारे विफल हो जाएं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना नुकसान हो जाता है, कितने नुकसान की ये बात होती है। इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने ऐसे संत समागम को, संतों के मिलन को, संतों के दर्शन को, संतों के प्रवचनों को जो हम अपने भीतर संजो कर रखें और संसारिकता से, माया से अपने आप को जितना बचा बचा कर रखते हैं, माया भी फिर भय खाने लगती है कि माया भी हमें वर्गला नहीं सकती, धोखा नहीं दे सकती। क्यों कि हमारी जो सत्संग की, सच्चाई की, श्री दर्शनों की, 5 नियमों की जो मजबूती होती है उससे माया भी भय खाने लगती है। जिस माया के वशीभूत ये पूरा संसार हम देखते हैं, वही माया हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों के नज़दीक फटकने से भी भय खाती है। हमें सतगुरु के वचनों की हर वक़्त पालना करनी चाहिए, एक मर्यादित अंदाज से, मर्यादित तरीके से हमें अपने जीवन के हर पल व्यतीत करने चाहिए। जब सत्संग सुनकर हम बाहर निकलते हैं, भजन कीर्तन से बाहर निकलते हैं, तो एक परंपरा के तहत, सांसारिक परंपरा के तहत
क्योंकि बहुत सारे यानी सभी के सब एक साथ बाहर निकलते हैं और फिर एक दूसरे से कोई ना कोई बात होगी। अधिकतर यही देखा जाता है कि सत्संग की बात कोई नहीं करता। सत्संग कितना अच्छा हुआ, सत्संग कितना अच्छा किया महात्मा जी ने, बाई जी ने, जिनसे भी हमने सत्संग सुना, चाहे कोई भगत जी ने भी किया, कोई बहन जी ने भी किया, कोई पोथी भी पढ़ी गई, तो हम ये जिक्र अधिकतर नहीं किया करते कि सत्संग कितना अच्छा था आज, और उसी सत्संग पर हम आधा घंटा तक मनन करते रहें, बातें करते रहें, या 1 घंटा तक उस पर चलते रहें। ऐसा अमूमन नहीं होता। अगर ऐसा जिक्र हो भी गया तो बस 2, 4, 5, 10 सेकंड ये उच्चारण हो जाएगा कि सत्संग बहुत अच्छा किया महात्मा जी ने, बाई जी ने सत्संग बहुत अच्छा किया। बस फिर संसारिकता में लिप्त होते चले जाएंगे। तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे घर का क्या हाल है, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, अभी तो बहुत मंदी चल रही है, अभी ये हो रहा, अभी वो रहा है, अब फिर से 2000 के नोट बंद हो गए हैं, अब कैसा होगा, ऐसा होगा, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, अब ऐसा होने वाला है, थोड़े दिनों में ये हो जाएगा। इन सब बातों के क्या मायने हैं एक सत्संगी के जीवन? कब क्या महंगा हो रहा है, क्या हमारे जीवन में कभी फर्क पड़ा है? अगर फर्क पड़ा भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो विचारों का ही फर्क पड़ता है कि हम अपनी सोच को ऐसा बढ़ावा देते हैं। लेकिन कुछ महंगा हुआ तो क्या हम ऐसी बातें करके, ऐसी नकारात्मक सोच के चलते क्या किसी महंगी वस्तु को हम सस्ता कर पाते हैं? कभी सस्ता कर पाए? जो संसार की व्यवस्था है उसको हम बदल पाए या बदल पाएंगे? तो फिर जो सत्संग की व्यवस्था हमारे लिए कुदरत ने की, श्री गुरु महाराज जी ने की, और हम उस पर चल पाए, वहाँ पहुँच पाए, उस सब किए कराए पर, उस करी कराई व्यवस्था को, वो किए कराए पर उपकारों को जो सतगुरु ने हम पर किए, उन पर पानी फेरने की हम क्यों कोशिश करें? सत्संग में तो अक्सर यही सुना जाता है कि भगवान जो करता है ठीक करता है। फिर हम अपनी मर्जी से करने कराने वाले बनकर इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, इस प्रकार के विचारों से एक दूसरों को अवगत कराते हैं, और कोई हमें अवगत कराता है ऐसी नकारात्मक सोच से, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर सत्संग में जो हम सुन कर के आए उसका लाभ किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे? हमें विचार करना चाहिए। सत्संग में अक्सर भजन भक्ति पर जोर दिया जाता है। भजन भक्ति किस प्रकार से की जाती है, इस बात की शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान भक्तों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, भक्तों के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं, भक्तों की हर मुसीबत को दूर करते हैं। फिर संसारिकता की ऐसी जो हमें लगन लगी है उसका कोई फायदा नहीं है। संसार की लगन को हटा करके भगवान के जो गीत हम गाएं, जो हम सत्संग में अक्सर सुनते हैं कि अगर भगवान सब कुछ करने वाले हैं तो हमें क्या करना है फिर, जो हमारे लिए भगवान सब कुछ करें, हमारी दुखों को, हमारी विपदाओं को, मुसीबतों को मिटाते रहें। उसके लिए तो हमें भक्ति करनी है। यही सत्संग में सुनकर हम आते हैं और यही सुनने के लिए जाते हैं, और फिर इस पर अमल ना करें तो फिर सुनना हुआ, जो सुना हुआ सत्संग उसका लाभ कैसे प्राप्त करेंगे अगर अमल नहीं करेंगे। अगर हम ये सुनकर आते हैं कि हमें भक्ति करना चाहिए और भक्ति करने वाले की ही भगवान हर पल हर
क्षण हर घड़ी रक्षा करते हैं। सतगुरु रूप में जो हमें भगवान मिले हैं, रब मिले हैं, वो पल पल में हमारी रक्षा कर रहे हैं। सत्संग में बैठने से अगर अमल हम नहीं भी करते तो भी 2 घंटे हम बाहर के वातावरण से दूर हो जाते हैं। 2 घंटे भी अगर बैठते हैं तो 2 घंटे का जो बाहरी संसार का वातावरण है, मौसम का वातावरण है और कहीं कोई थकान का वातावरण है कि हम कुछ ना कुछ संसार में कार्य कर रहे होते हैं, शरीर की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उनमें लिप्त होते, शरीर कहीं ना कहीं लगा होता, कहीं ना कहीं थक रहा होता, उन सब मुसीबतों से छूटकर हम सत्संग में बैठे हुए। मात्र बैठने से भी हमें इतना लाभ होता है कि शरीर हमारा आराम तल्फी में होता है, मन कहीं ना कहीं भटकता है, भागता है, लेकिन फिर आकर वो संतों महापुरुषों के दर्शन ही तो करता है, भाग जाता है, फिर आ जाता है और शरीर मुकम्मल तौर पर एक जगह बैठकर चित्तवृत्तियाँ जैसे लगते लगते लग जाती है सत्संग को सुनने में। जितनी देर चित्तवृत्तियाँ लग कर के सत्संग का हम श्रवण करते हैं, चित्तवृत्तियों को भी आराम मिलता है जो बाहर भटकती फिरती हैं, आत्मा को सुकून मिलता है, कितना लाभ है। और फिर अब ये विचार करें कि अगर इन सत्संग के वचनों पर हम अमल करने लग जाएं, कि भक्ति करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो, भक्ति की सफलता के लिए हम प्रयास करें, प्रयत्न करें, तो फिर कितना सैकड़ों हजारों गुना, लाखों गुना हमारा लाभ जो है वो बढ़ जाएगा। संसार की व्यवस्था महंगाई की हो, परेशानियों की हो, दुखों की हो, लोभ की हो, लालच की हो, काम क्रोध की हो, हमें तो अपने सतगुरु पे भरोसा होना चाहिए। हमें सतगुरु से ही केवल मतलब होना चाहिए। हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है सत्संग में, सत्संग करते हुए, दर्शन करते हुए, ढोलक बाजे गाजे जो सुनते हैं, जब चित्तवृत्तियाँ उसमें लीन होती हैं, आँखें दर्शनों में लीन होती है, कान सत्संग को सुन रहे होते हैं, भीतर ही भीतर आत्मा इनका एक सुखद अनुभव कर रही होती है। और जहाँ आत्मा खुशहाल है तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा हम पे प्रसन्न हो रहे हैं और फिर अमल करेंगे हम। सत्संग में ही हमें सुनने को मिलता है नित्य प्रति कि हमें 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। अगर ये सभी का सभी सत्संग सुन कर के, जैसे बताया जाता है कि सुबह शाम की आरती पूजा नित्य करनी है, सेवा नित्य करनी है, दर्शन ध्यान नित्य करना है, दर्शन ध्यान नित्य करना है, भजन अभ्यास नित्य करना है, और इन वचनों का जब सत्संग समाप्ति पर मंथन करेंगे, लगातार 1 घंटा 2 घंटा मंथन करेंगे, अपने भीतर ही भीतर इन वचनों को, इन शब्दों को, इन दृश्यों को, इन नज़ारों को हजम करेंगे, बार बार ये हमारे मस्तक पटल पर ये विचार घूमते रहेंगे, तो कुछ न कुछ दृढ़ता हमारे भीतर आएगी और अमली कार्रवाई अगर हम शुरू कर देंगे, श्री आरती पूजा में अगर कोई कमी है तो वो कमी दूर कर देंगे, सेवा में कमी है तो वो कमी दूर करने का प्रयास करेंगे, दर्शन करने में कोई कमी है तो वो दर्शन करने की कमी को दूर करेंगे, भजन अभ्यास में जो कमी है या शुरुआत ही नहीं की तो शुरुआत हो जाएगी। यानी जब इस प्रकार से अमल करने लगेंगे तो सोचो कितनी प्रसन्नता सतगुरु की, परमात्मा की हम पर बढ़ जाएगी। और इस प्रकार बढ़ती हुई प्रसन्नता हमें जमीन से लेकर आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा देगी। भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। संसारिक विचारों से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ। संसार की तरक्की से, संसार की
सोने की अशर्फियाँ एकत्र की हुई से भी किसी की जीवात्मा का भला नहीं हुआ, तो केवल संसार की बातों से तो लाभ होना ही क्या है। और लाभ होना है तो सत्संग पर अमल करने से। पहला लाभ सत्संग के विचार रखने से, दूसरा लाभ सत्संग पर पहुँचने से, और तीसरा लाभ अलभ्य लाभ सत्संग पर अमल करने से जो हमारे जीवन में होगा, वो लाभ लोक और परलोक सुहेला करने में सहायक होगा। हमारा लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संवरेगा। कोई भी इंसान दुनिया में आकर ऐसा नहीं जो लोक और परलोक संवारना ना चाहता हो, लेकिन संतों महापुरुषों के नज़रिए से अगर देखें कि संसार जो है लोक और परलोक दोनों बिगाड़ने में लगे हुआ है। क्यों कि लोक परलोक संवारने का अगर तरीका है तो केवल और केवल भजन भक्ति करने का ही ये तरीका है, जिससे लोक भी सुखी होता है और परलोक भी संवरता है। हमें अपने जीवन में कुछ खास इस प्रकार के नियमों का ध्यान करना चाहिए। सत्संग चाहे कम से कम सुने, सेवा चाहे कम से कम करें, श्री आरती पूजा नित्य नेम से करें, भजन अभ्यास भी 2 घंटे श्री आज्ञा के अनुसार पूरा करें, लेकिन साथ में श्रद्धा और भाव मिलाकर लगन से करें। अधिक से अधिक प्रसन्नता सतगुरु की प्राप्त करें और अपने जीवन के मकसद में कामयाब हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।